नमस्कार साथियों, बांदीकुई में नशा हर दिन बिक रहा है और हर दिन एक युवा को नशे की चपेट में लिए जा रहा है। और नशा बेचने वाले कौन है? बांदीकुई के ही लोग हैं। नशा करने वाले भी बांदीकुई के ही लोग हैं और ज्यादातर इसमें युवा नशे की शिकार होते जा रहे हैं। और बेचने वाले सिर्फ अपना मोटा मुनाफा कमाने के लिए किसी के घर के बेटे को, किसी के घर की बेटी को इस नशे की आड़ में, चपेट में लिए जा रहे हैं। मैं आज बांदीकुई की राजेश पायलट के पीछे एक वीरान जगह है, साइड में रेलवे क्रॉसिंग है, पटरियां हैं और यहाँ व्हाइट बाउंड्री हो रखी है। और ये पूरा एरिया में एक भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिस चीज को हम ये कह सके कि यहाँ कोई भी लड़का या लड़की या कोई भी नशेड़ी यहाँ उस चीज की वजह से आता होगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं, यहाँ कोई बैठने की जगह भी नहीं है कि भाई पेड़ की छांव में आराम से बैठ जाएगा। एक पेड़ है सिर्फ, ये भी बबूल का पेड़ है, इसके नीचे छांव ज्यादा होती नहीं है। मैं आपको एक चीज और दिखा दूं यहाँ कि यहाँ इंजेक्शन, चिप्स के पैकेट और लाइटर और बियर की बोतलें इतनी तादाद में है, शायद इस पूरे एरिया में 1000 से ज्यादा बियर की बोतलें, इंजेक्शन और ये सभी मिल जाएगा आपको, बहुत इजीली मिल जाएगा। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि आप ये देखिए, ये इंजेक्शन यहाँ पड़ी हुई है। इस इंजेक्शन का क्या काम है? इस इंजेक्शन के जरिए वो ड्रग्स ले रहा है, इस इंजेक्शन के जरिए वो नशा कर रहा है। आप ये देखिए, और ये एक नहीं है, यहाँ हजारों की तादाद में इंजेक्शन पड़ी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा, आगे भी यहाँ पर इंजेक्शन पड़ी हुई है और इन इंजेक्शन की निडल को मोड़ करके पटक रखा है, मतलब इससे नशा कर लिया गया है। ये सभी इंजेक्शन मेडिकल की दुकान पे मिल रही है। अगर प्रशासन चाहे तो मेडिकल की दुकान पर सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्राइब को ही, डॉक्टर के द्वारा लिखी गई इंजेक्शन ही वो सिरिंज पेशेंट को और उसके परिवार को दे, बिना किसी भी डॉक्टर की सलाह के इंजेक्शन और ये ना दे। ये इंजेक्शन को आप देखेंगे तो इसमें आपको अभी भी नशा भरा हुआ मिलेगा और ये नशा किसी की जान ले रहा है। ये नशा किसी के घर को, किसी के बेटे को, किसी के लाल को खत्म करने के लिए काफी है। इस नशे की आड़ में बांदीकुई में चोरी, डकैती, लूटपाट सभी हो रही है। मुरारीलाल मीणा जी ने बांदीकुई में एक सत्संग समारोह में कहा था कि बांदीकुई के हर गांव में नशा बिक रहा है, बांदीकुई का हर एक युवा नशे की चपेट में आया जा रहा है। और इस युवा को बचाने के लिए अब हम सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। जब मुझे यहाँ के पास के दुकानदारों ने इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया, मैंने आकर के उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम वहां नहीं जाएंगे, हमें देख लिया तो जो नशे करने वाले लोग हैं वो हमें शायद मारपीट करने लगे। तो मैंने हिम्मत करके यहाँ आया और यहाँ करके देखा तो मुझे पता लगा कि यहाँ इस हालात में नशा बिक रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये नशा करोड़ों रुपए का नशा बांदीकुई में व्यापार हो रहा है। डेली 10 से 20 लाख का नशा बेचा जाता है। देवराज चाड़ ने भी इस बात को मजबूती के साथ उठाया कि बांदीकुई का युवा नशे की चपेट में आ चुका है और नशा हर दिन बिक रहा है। इस नशे को रोकने के लिए बांदीकुई के नेता तो सजग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और प्रशासन सोया हुआ है। अगर कानून व्यवस्था, मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ जब यहाँ के लोग मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो उन्होंने पुलिस को भी दी होगी और पुलिस ने यहाँ करके इन चीजों को रोका नहीं। कहीं ना कहीं कोई बड़ी बंदियां बंधी हुई है या कोई बड़े नेता का सानिध्य है, इस वजह से सारे नशा बांदीकुई के रगों में फैलता जा रहा है, बांदीकुई को खत्म कर रहा है। बांदीकुई एक ऐसा शांत शहर था जहां आपसी भाईचारा, सद्भावना का शहर था, जहां एक दूसरे के लिए लोग मर मिटने को तैयार थे। और आज इस नशे की वजह से एक दूसरे को मारने काटने तक की नौबत आ चुकी है। इस नशे को रोकने की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं यहाँ करके दिखा सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि नशा यहाँ तक पहुंच चुका है, नशा यहाँ लोग बैठ करके नशा कर रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को लेनी होगी। मैं राजस्थान सरकार को, राजस्थान होम मिनिस्टर को, राजस्थान सीएम को कहना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ तो यहाँ पुलिस प्रशासन क्यों नहीं पहुंच रहा? यहाँ वो लोग क्यों नहीं पहुंच रहे जो इस नशे को रोक सकते हैं? नशा मुक्ति अभियान हम चला देते हैं, नशा मुक्ति को लेकर के हम मुहिम छेड़ देते हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के नशा मुक्ति अभियान में भेजा जाता है, फिर भी वो नशे से बाहर नहीं निकल पाते। कारण है कि नशा उनके घर के बाहर तक खड़ा है, उन्हें सिर्फ बाहर निकल के हाथ फैलाना है और नशा उनके घर में होगा। इसी चीज को रोकने के लिए अब हम सभी को एक साथ होना होगा। आपको भी कहीं भी कोई भी नशे की चीज दिखे, वीडियो बनाए और मुझे शेयर करें। वीडियो को मैं खुद शेयर करूंगा और सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाने की, इस गुहार को पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका पिताजी, आपके चाचा जी इस नशे में बर्बाद ना हो जाए, बांदीकुई बर्बाद ना हो जाए। इसके लिए हम सभी को जिम्मेदारी उठानी होगी। सिगरेट हो, बियर हो, दारू की बोतलें हो, 50-60 रुपए के दारू के पौवे हो और ये इंजेक्शन, ड्रग्स बांदीकुई में सप्लाई हो रहा है। और ये बिना कानून की और बिना नेताओं की निगरानी के हो ही नहीं सकता। इसमें कहीं ना कहीं बड़े लोगों का नाम है और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती थी वो मैंने निभाई है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है हर जगह को एक्सपोज करना जहां नशा बिक रहा है या लोग वहां नशा कर रहे हैं। और आपके आसपास कोई भी ऐसा लड़का या लड़की है जो नशा बेच रहा है, नशा सप्लाई कर रहा है, चाहे थड़ी हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे कोई भी ऐसी दुकान हो, उसकी चुपचाप से वीडियो बनाए और उसको डाल दें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि साल 1.5 साल में हम बांदीकुई से नशे को भगाने में सफल हो पाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है मुझे ताकत देना, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी वीडियो को सभी तक शेयर करना। और इस नशे के इस अड्डे को हम एक बार फिर आकर के देखेंगे कि क्या बांदीकुई प्रशासन ने इस जगह की साफ सफाई करवाई या नहीं, क्या पुलिस ने इस जगह पर रेड मारी या नहीं। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज के लिए इतना ही। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरी आवाज को ताकत दें और सभी के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।